नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सिरदर्दी महाराष्ट्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस लेवल की सिरदर्दी दोस्तों कि अमित शाह को पूरा का पूरा कमान संभालना पड़ रहा है। अमित शाह इसकी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आप सभी को पता है, शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी के बीच टिकट बंटवारे को लेकर लगातार उठापटक चल रहा है। लेकिन मजाल है कि इन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट करके बताया जाए। राहुल गांधी ने जलेबी फैक्ट्री के बारे में बोल दिया तो बीजेपी के ट्रोलर मंत्रियों ने फैक्ट्री में जलेबी करके ट्रोल करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि विदेशों में जो जलेबी बिकती है वो फैक्ट्री में ही बनकर जलेबियां जाती है। खैर, कहते हैं ना कि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को ले डूबता है, और आधा अधूरा ज्ञान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसे ही ले डूब रहा है। जब वो ट्रोल करने निकल रहे हैं राहुल गांधी के बयान को, तो वो कैसे ट्रोल हो रहे हैं, खुद ही ट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही ट्रोलिंग का शिकार हो रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कितने बड़े वाले महा अज्ञानी हैं। क्योंकि ज्ञानी ऐसी बात तो करेंगे नहीं। आजकल हर एक चीज़ फैक्ट्रियों में बनकर जाने लगा है दोस्तों, जिसका जीता जागता उदाहरण कई सोशल मीडिया यूज़र्स जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टोर पर जाकर वीडियो बनाकर शेयर कर दिखाया कि देखिए कैसे जलेबी फैक्ट्री में बनता है। जलेबियों के बारे में जो बात की जा रही है, असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, तो ये सब कुछ देखने सुनने को मिला। चलिए अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि महाराष्ट्र में कैसे भारतीय जनता पार्टी का उठापटक शुरू हो चुका है, और इस लेवल पर शुरू हो गया है कि खबरें अब हल्की फुल्की बनने लगी है। फटाफट स्टोरी में आ जाता है, लेकिन डिबेट के तौर पर नहीं। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे को लेकर एनडीए में कलह। अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं हुए सीएम शिंदे। जी हाँ, मुख्यमंत्री सीएम शिंदे जो हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा के साथ मिलजुल कर, अमित शाह की बैठक हो रही थी और इस बैठक से शिंदे साहब गायब थे। यानी कि शिंदे ने इस बैठक में ना जाने का फैसला कर लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हमारे देश के गृह मंत्री मोदी जी के बाद दूसरे नंबर वाले मंत्री, और उनकी बैठक हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, और उस बैठक में एक नाथ शिंदे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उस बैठक में खुद को जाने से रोक लिया, परहेज़ कर लिया, कहा कि भैया जाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर जाने का कोई, जी हाँ, कोई मतलब नहीं है जब टिकट उनके मन मुताबिक नहीं आ रहा है। अजीत पवार ने 50 से ज़्यादा सीटों की मांग कर दी है दोस्तों। तो वही अजीत पवार बीजेपी शिंदे गुट की कुछ सीटें जो है वो चाहती है, और इसी बात को लेकर लड़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे को लेकर लगातार कलह देखने को मिल रहा है। अमित शाह की बैठक में शामिल नहीं हुए सीएम शिंदे। अजीत पवार ने 50 से ज़्यादा सीटों की मांग कर दी है। ऐसा ही ब्रेकिंग करके न्यूज़ एबीपी न्यूज़ पर चलाया जा रहा है कि ऐसे यहाँ पर कलह जो है वो साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है। शिंदे अपनी ज़मीन मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में लगातार सीट बंटवारे को लेकर मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि शायद 70 से 80 सीटें जो है शिंदे गुट को मिले, जो मुख्यमंत्री हैं वो, और अमित शाह चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी चुनाव लड़े। और ऐसे में इन तीनों पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से जो पेशकश की है, उसके बाद ज़ोरदार तरीके का हंगामा जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। शाह से मुलाकात में सीएम शिंदे जो है वो उन्होंने किनारा कर लिया। अजीत पवार अलग अपनी डिमांड रख रहे हैं, और फडणवीस उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, जेपी नड्डा संजय राउत से मिल रहे हैं। अभी बीते दिनों भी मैंने आपको खबर बताई थी कि कैसे गुपचुप तरीके से मीटिंग की खबर निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव से पहले अमित शाह चाहते हैं कि उनकी जो पुरानी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, यूटीबी, उद्धव ठाकरे वाली, वो उनके साथ आ जाए, उनके पाले में आ जाए। और महाराष्ट्र में इस वक्त यूटीबी और इंडिया गठबंधन का जो जोर चल रहा है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अमित शाह अपने तमाम पैतरे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी दोस्तों वो मैं बता रही हूँ कि ऐसे आधी आधी रात को मीटिंग कर करके बुलाने की कोशिश की जा रही है पार्टी में कि मनमुटाव जो है, जो अंदर कलेश है, जो कलह है, उसको साइड करके हम जो है आपके साथ समर्थन करना चाहते हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे क्या फ़ैसला लेते हैं, क्या नहीं लेते, वो तो उद्धव ठाकरे का कॉल है।
लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो महाराष्ट्र की जनता शायद उद्धव ठाकरे को भी माफ़ नहीं कर पाएगी, अगर उन्होंने ऐसा पाला बदलने के बारे में कुछ सोचा। वैसे उद्धव ठाकरे ने तो मंच से बार बार कहा, चाहे वो बागी नेता हो या बीजेपी हो, उन्होंने कहा कि वो अब थूक कर चाटने वालों में से नहीं है। अब राजनीति है दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ कलेश ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।